number 6. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। बचपन से हम नंबर्स के बारे में पढ़ते आते हैं और अभी पूरी सिस्टम को रीड करने जा रहे हैं। तो नंबर्स के लिए 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, 2 टाइप के यानी 2 प्रकार के। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। पहले मैं इमेजिनरी के ऊपर थोड़ा सा आपको बता दूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर का जो डिटेल के साथ यूटिलाइजेशन है वो है 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर आता है, उसमें हम इसको रीड करते हैं। तो ये एक अलग दुनिया है, समझिए आप। तो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। 11th क्लास के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इसकी डिटेल मेंशन कर दूंगा। फिलहाल तुम रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर भी 2 टाइप का होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं इसको। रियल यानी वास्तव, तो वास्तविक संख्या उसको रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास रैशनल और दूसरा जो होता है इरेशनल। देखिए, जो रैशनल नंबर होता है इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम के भी हो सकता है लोग हों और बच्चे हों, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं साथ ही साथ। रैशनल यानी परिमेय संख्या को बोलते हैं, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो मैं नंबर लाइन का पूरा ट्री आपके सामने बना रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना। रैशनल नंबर में हमारे पास आगे फिर 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटीजर और दूसरा होता है नॉन इंटीजर। अब जो पहले इंटीजर पे फोकस करते हैं, देखिए आप जितने भी नंबर रीड करते हो, नंबर लाइन होती है आपके लिए। मैं ये 0 है, 0 से ऑनवर्ड सभी प्लस के होते हैं, तो प्लस इन्फिनिटी, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। और एक तरफ नेगेटिव के होते हैं, जैसे 1 2 3, तो -1 -2 एंड सो ऑन, तो माइनस इन्फिनिटी। इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन पे जो नंबर कंप्लीट होते हैं, जैसे 1 के बाद डायरेक्ट 2 के बाद डायरेक्ट 3 या 3 के बाद 4, पीछे जाए तो 0 से पीछे -1, डायरेक्ट जंप करके -2 पे आ रहे हो, तो ये जो कंप्लीट नंबर होते हैं इनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर में भी 2 टाइप के नंबर आपको दिख रहे हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। सिंबल ही लगा देता हूं मैं, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स में हम मोस्टली कौन कौन से नंबर को पढ़ते हैं? देखिए, हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये लगभग सारे ये नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें से कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव। इवन और ऑड को छोड़ के होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और इवन और ऑड है वो नेगेटिव की तरफ भी चलता है, तो ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब बात करते हैं कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन और प्राइम, ये भी देखो बड़ी छोटी क्लासों से आना शुरू हो जाता है। अब इनके बारे में मैं अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा
हिंदी और इंग्लिश, यानी इंग्लिश तो मैं करवाता ही हूँ, हिंदी में भी साथ के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और पूरा हर नंबर की डिटेल, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं और कई बार ये हमें स्किप हो जाती हैं तो बहुत नुकसान होता है, तो इसलिए इसके ऊपर जरूरी है फोकस करना। तो मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो लगभग सभी नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब बात करते हैं नॉन इंटीजर की। अब आपको मैंने बताया कि 0 है, जंप करके डायरेक्ट 1, जंप करके 2, 3, ऐसे अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूं कि 0 है, ये 1 है, ये 2 है, जो भी है, आगे सोन। अब देखिए अगर हम 1 पे हैं, 1 से डायरेक्ट अगर हम 2 को काउंट करें तो ये तो है इंटीजर, लेकिन बीच में भी बहुत सारे नंबर है, आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते हो, बीच में इतने नंबर्स होते हैं 1 से 2 के बीच में, और वो हर एक कॉलम जो है उसके बीच में इतने ही नंबर हैं जितने 1 और 2 के बीच में। तो ये भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं 1 और 2 के बीच में भी, ओनली नॉट 1 और 2, 2 से 3, 3 to 4, या 0 से -1, -1 से -2। नॉन इंटीजर की बात करते हैं, बीच में जैसे नंबर है, हम इसकी बात करें कि जैसे 1.2 हो गया, 1.3, 1.5, 1.9 या 1.523, ऐसे कुछ भी है, 5123। अब अपने पास ये जो पूरा नंबर कौन है, 1 है, आगे जो है डेसिमल के जो बाद आ रहा है, पॉइंट के जो बाद आ रहा है, वो कंप्लीट नहीं है, इनको सबको क्या बोलते हैं, ये नॉन इंटीजर होता है। यानी जो नॉन इंटीजर्स हैं वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, और डेसिमल भी 2 टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये क्या होता है, सिंपल हम देखते हैं कि जैसे हमने लिखा 5.1 या हमने लिखा 5.1, 2, 3 एंड सो ऑन। जब हमें पता हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल कितने डिजिट्स तक है, ये 1 डिजिट तक है, ये 2 तक है, जब हमें पता हो कि डेसिमल कितने डिजिट तक है तो वो होता है टर्मिनेटिंग। जैसे 5.1 हो गया, 7.83 हो गया, वगैरह वगैरह, जिसका हमें डेसिमल पता हो, बेशक इसके पीछे हजारों में क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, दैट इज टर्मिनेटिंग होता है। और जो नंबर नॉन डेसिमल तो होता है, नॉन इंटीजर है, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसका डेसिमल हमें पता ना हो। अब ये देखिए, हमें, मैंने अभी भी आपको √3 के बारे में, यानी डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग जो है उसको मैं आप इरेशनल में डिफाइन करूंगा, क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है यानी वो होता है जिसका डेसिमल हमें पता ना हो, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं ये क्लियर ना हो, तो उसको हम इरेशनल में काउंट करते हैं। अभी बता रहा हूं आपको मैं। अब बात करते हैं एक बार इरेशनल होता क्या है। √2, √3, 4 नहीं लिखता मैं, √5, √6 एंड सो ऑन, यानी 4 को छोड़ दो, 4, 9, 16, 25, इनका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, यानी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आप बोलते हो, वो परफेक्ट होता है। अगर हम बात करें √4 तो 2 होता है। 2 कौन है, 2 इरेशनल नहीं होता, 2 होता है एक रैशनल नंबर। और 4 हो गया, 4 के बाद डायरेक्ट 9, 9 के बाद डायरेक्ट 16, ऐसे ही जितने नंबर्स हैं, जैसे 4 के बाद 9 है तो 4 और 9 के बीच के जितने नंबर हैं उनका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि इनका जो डेसिमल है वो डिफाइन नहीं होता है। मैंने √3 का लिखा 1.73205 एंड सो ऑन, आगे भी आएगा।
5 से ज्यादा मुझे भी कभी जरूरत नहीं पड़ी है इसकी, लेकिन ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल डिफाइन नहीं है। अभी अभी मैंने बताया कि रेशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और उसका डेसिमल भी डिफाइन ना हो, क्योंकि जिसका डेसिमल डिफाइन होगा वो तो टर्मिनेट होता है। तो यही बात है कि इरेशनल जो है वो टर्मिनेटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग को भी। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, यानी नॉन रिपीटिंग भी दो टाइप का होता है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का होता है, एक है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी जो रिपीट हो, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट न हो। अब रिपीटिंग में क्या आता है, देखिए जैसे मैंने लिखा 3.767676 एंड सो ऑन, रिपीट हो रहा है। और लिखता हूं मैं 3.333333 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके डेसिमल का पता नहीं है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे, ये क्लियर नहीं है, इसलिए ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि आएगा कौन, मतलब कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर ये 76 है 76 है 76 है तो आगे भी हमें पता है कि 76 76 76 आ रहा है। ये 3333 आ रहा है तो पता है कि आगे 33333 आ रहा है, बट ये नहीं पता कि 3333 कितनी बार आएगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन ये पता है कि डिजिट कौन सा आएगा, इसलिए इसको रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब आपके माइंड में बात आ ही रही होगी, सेम नंबर लिख रहा हूं 3.7629 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं हमें नहीं पता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि इससे नेक्स्ट वाला जो है वो डिजिट कौन सा आएगा, तो ये नॉन रिपीटिंग है, यानी जिसको आप प्योर इरेशनल नंबर भी बोल सकते हो। और मैथ में ये अलाउड है कि जो नंबर इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, तो ये नंबर जो है वो रेशनल काउंट होता है। इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये क्लोज टू रेशनल नंबर होता है। इसके लिए 9th क्लास में एक थ्योरम भी आती है, यानी पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है 9th क्लास में। तो दोस्तों एक बार मैं आप इस पूरे ट्री को आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर सिस्टम दो टाइप का, रियल इमेजिनरी। इमेजिनरी 10th से ऑनवर्ड क्लासेस के लिए होता है, इसलिए इसको लोअर क्लासेस के लिए कवर नहीं बोलेंगे। रियल नंबर की बात करें तो दो टाइप का होता है, रेशनल इरेशनल, यानी प्रिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या। रेशनल की बात करें तो दो टाइप का होता है, इंटेजर नॉन इंटेजर। इंटेजर की बात करूं तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब इंटेजर क्या होता है, पूरे नंबर जो होते हैं नंबर लाइन पे जो कंप्लीट नंबर है उनको इंटेजर बोलते हैं। नॉन इंटेजर क्या होता है कि इन नंबर्स के बीच में जो अधूरा होता है उसको बोलते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एक बकेट है, बास्केट लगा लीजिए, एक बास्केट में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये लीजिए, ये मैंने आपको रिप्रेजेंट शो किया, ये 5 फ्रूट्स हैं, ये 5 है तो ये इंटेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने एक हाफ फ्रूट इसके अंदर रख दिया, अब ये कितने हैं 5.5 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन इंटेजर को। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज के साथ, एग्जांपल्स के साथ सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन एक बार आपके लिए बेसिक्स के लिए मैं काम कर रहा हूं एक बार, लेकिन डिटेल में जब आऊंगा तो पूरी एक्टिविटी के साथ हम आएंगे। तो चलिए, तो मैं पहुंच गया था, रेशनल के दो हैं, इंटेजर नॉन इंटेजर। इंटेजर के भी आगे दो हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर पूरे नंबर इंटेजर है।
अब जो पॉजिटिव है उसमें कौन आता है, होल आता है, नेचुरल नंबर आता है, उसमें प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन मैंने मेन लिखे। और इवन ऑड बच्चे बचपन से सीखते हैं छोटी क्लासों में, वो भी अपने, लेकिन इवन ऑड नेगेटिव भी काउंट होते हैं, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी काउंट होते हैं। और दूसरी बात करें अगर हम नॉन इंटीजर की, तो डेसिमल के अंदर, यानी डेसिमल में जो होता है, डेसिमल यानी जो रेशनल है, अगर 5 है तो भी रेशनल है क्योंकि बाय में 1 लिखा जा सकता है, 5.1 है तो भी रेशनल है, अगर हमारे पास 3/5 हो तो वो भी रेशनल है। 5.1 ये रेशनल नंबर का, मोस्टली बच्चे जब पढ़ते हैं तो रेशनल को पढ़ते हैं कि पी में क्यू की फॉर्म में हो, यानी ऊपर पी है नीचे क्यू है, ठीक है, दो नंबर्स को पी और क्यू दो नंबर्स है, सिंपल है कि उनको जब हम रेशो में डालते हैं तो ये रेशनल नंबर, इसको पढ़ाया जाता है बच्चों को। जब आप इसको डिवाइड करते हो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.6 आया, 3/5 किया तो 0.6 आया, तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म होती है। अब वही मैं बात कर रहा था, नॉन इंटीजर डेसिमल फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता है, और डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग मतलब ये वाला, यानी जो डेसिमल के बाद शो करे कि कितने डिजिट हैं, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और जो ना शो करे डेसिमल के बाद कितना ज्यादा डिजिट्स हैं और कौन कौन से डिजिट हैं, तो वो अपने पास जब पता ना हो कि डेसिमल के बाद कितना है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। अब इसके भी दो होते हैं, आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है मैथ में कहीं ना कहीं, कि एक हुआ कि ऐसा नंबर भी आ सकता है जो रिपीट हो डेसिमल के बाद, हमें पता है, ये तो ना पता हो कि कितने आएंगे, बट ये पता है कि कौन आएंगे, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसको इरेशनल ना बोल करके रेशनल बोलते हैं हम लोग, और जो नॉन रिपीटिंग होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता इसके आगे क्या है, तो ये बिल्कुल प्योर इरेशनल नंबर होता है। और इसीलिए हम स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह की जानकारी मैं आपके लिए शेयर करता रहूंगा। अगर आपको मेरा कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर मेंशन करें, बताएं कि आपकी कोई क्वेरी हो या आपको कोई प्रॉब्लम इसमें फेस हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि आपकी क्वेरी को मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।